प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम बाइबल मुकद्दस के एक ऐसे शख्स की जिंदगी पर गौर करने जा रहे हैं जिसकी कहानी हमें उम्मीद देती है, हौसला देती है और ये यकीन दिलाती है कि खुदा टूटे हुए लोगों को भी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ये कहानी किसी बादशाह की नहीं, ये किसी आलिम या फलसफी की नहीं, ये किसी बड़े सरदार की नहीं, बल्कि एक आम मछेरे की कहानी है। एक ऐसे शख्स की कहानी जो कभी खौफजदा था, जो कभी कमजोर था, जो कभी गलतियां करता था, जो कभी गिर गया था, लेकिन फिर खुदा ने उसी शख्स को उठाया और ऐसा इस्तेमाल किया कि एक ही दिन में 3000 लोग तौबा करके खुदावन के पास आ गए। वो शख्स था पतरस रसूल। प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम पतरस का नाम सुनते हैं तो फौरन एक ताकतवर रसूल हमारी नजरों के सामने आता है। हम एक दलेर मनादी को देखते हैं, हम एक ऐसा खादिम देखते हैं जो हजारों लोगों के सामने यीशु मसीह की गवाही देता है। लेकिन हकीकत यह है कि पतरस हमेशा ऐसा नहीं था। वो भी हमारी तरह एक आम इंसान था। उसे भी खौफ आता था, वो भी गलत फैसले करता था, वो भी कमजोर पड़ जाता था, वो भी कभी कभी समझ नहीं पाता था कि खुदा उसकी जिंदगी में क्या कर रहा है। और शायद यही वजह है कि लाखों ईमानदार खुद को पतरस के करीब महसूस करते हैं, क्योंकि उसकी कहानी हमारी कहानी जैसी है। प्यारे भाइयों और बहनों, पतरस का असल नाम शमून था। वो पेशे के एतबार से एक मछेरा था। वो अपनी रोजी रोटी के लिए समंदर में जाल डालता था। उसने कभी ये नहीं सोचा होगा कि एक दिन उसका नाम पूरी दुनिया में लिया जाएगा। उसने कभी तसव्वुर नहीं किया होगा कि उसकी मनादी सदियों बाद भी लोगों की जिंदगियां बदल रही होगी। लेकिन खुदा आम लोगों के लिए गैर मामूली मंसूबे रखता है। एक दिन यीशु मसीह ने उसे बुलाया और फरमाया, मेरे पीछे चले आओ और मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। प्यारे भाइयों और बहनों, ये सिर्फ एक दावत नहीं थी, ये एक नई जिंदगी का आगाज था। ये उस सफर का आगाज था जो एक मछेरे को रसूल बना देगा। ये उस तब्दीली का आगाज था जो एक कमजोर इंसान को खुदा का ताकतवर खादिम बना देगी। पतरस ने यीशु के साथ चलना शुरू किया। उसने मौजज़ात देखे, उसने अंधों को बीना होते देखा, उसने बीमारों को शिफा पाते देखा, उसने तूफान को खामोश होते देखा, उसने 5 रोटियों और 2 मछलियों से हजारों लोगों को खाना खाते देखा। और जितना ज्यादा वो यीशु के साथ रहा, उतना ही उसका ईमान बढ़ता गया। लेकिन पतरस की एक कमजोरी थी। वो अक्सर जल्दबाजी से कम काम लेता था। वो सोचने से पहले बोल देता था। वो जोश में आ जाता था। कभी कभी उसका दिल सच्चा होता था, लेकिन उसका अंदाज गलत होता था। क्या हम में से बहुत से लोग ऐसे नहीं हैं? हम खुदा से मोहब्बत करते हैं, हम उसकी खिदमत करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी कमजोरियां हमें पीछे खींच लेती हैं। पतरस भी ऐसा ही था। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से पूछा, तुम मुझे क्या कहते हो? बहुत से लोग मुख्तलिफ जवाब दे रहे थे, लेकिन पतरस ने फौरन जवाब दिया। मत्ती की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 16वीं आयत में यूं लिखा है, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। क्या खूबसूरत एतराफ था। पतरस ने वो हकीकत पहचान ली थी जिसे बहुत से लोग नहीं समझ सके थे। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, जिंदगी हमेशा पहाड़ की चोटी पर नहीं रहती। कभी कभी ईमान के बाद आजमाइश आती है, कभी कभी फतह के बाद इम्तिहान आता है। और पतरस की जिंदगी में भी ऐसा ही हुआ। जिस रात यीशु गिरफ्तार होने वाले थे, पतरस ने बड़ी दलेरी से कहा, अगर सब तेरा साथ छोड़ दें तो भी मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। वो खुद पर भरोसा कर रहा था। उसे लगता था कि उसका ईमान कभी कमजोर नहीं पड़ेगा। लेकिन यीशु उसके दिल को जानते थे और यीशु ने उसे खबरदार किया। मत्ती की इंजील उसका 26वां बाब और उसकी 34वें आयत में यूं लिखा है, आज रात मुर्ग के बांग देने से पहले तो 3 मर्तबा मेरा इनकार करेगा। पतरस को यकीन नहीं आया। उसे लगा ये नामुमकिन है। वो यीशु से मोहब्बत करता था, वो उनके लिए जान देने को तैयार था। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, इंसानी कुव्वत महदूद होती है। जब आजमाइश आती है तो सिर्फ जज्बात काफी नहीं होते। जब तारीकी आती है तो सिर्फ इरादे काफी नहीं होते। और फिर वो लम्हा आया। यीशु गिरफ्तार कर लिए गए। शागिर्द खौफजदा हो गए। हर तरफ खतरा था, हर तरफ दुश्मन थे। और फिर लोगों ने पतरस को पहचान लिया। उन्होंने कहा, तुम भी उसके साथ थे।
पतरस घबरा गया और उसने इनकार कर दिया। फिर दूसरी बार पूछा गया, फिर उसने इनकार किया। तीसरी बार पूछा गया और उसने फिर इनकार कर दिया। उसी लम्हे मुर्ग ने बांग दी और पतरस को यीशु के अल्फाज याद आ गए। प्यारे भाइयों और बहनों, तसव्वुर करें उस लम्हे का दर्द, तसव्वुर करें उस टूटे हुए दिल का, तसव्वुर करें उस शर्मिंदगी का। वो शख्स जो यीशु के लिए जान देने की बात कर रहा था, अब यीशु का इनकार कर चुका था। लूका की इंजील उसका 22वां बाब और उसकी 61वें और 62वें आयात में यूं लिखा है, और खुदावंद ने फिर कर पतरस की तरफ देखा। तब पतरस को खुदावंद की वो बात याद आई और वो बाहर जाकर जार जार रोने लगा। ये आंसू सिर्फ गम के आंसू नहीं थे, ये टूटे हुए दिल के आंसू थे, ये तौबा के आंसू थे, ये एहसास के आंसू थे कि उसने अपने खुदावंद को मायूस किया है। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, खुदा की मोहब्बत की खूबसूरती यही है कि जब इंसान गिर जाता है तो खुदा उसे छोड़ नहीं देता। जब इंसान नाकाम हो जाता है तो खुदा उससे दस्तबरदार नहीं होता। जब इंसान टूट जाता है तो खुदा उसे दोबारा जोड़ देता है। पतरस गिर गया था, लेकिन खुदा का मंसूबा अभी खत्म नहीं हुआ था। खुदा अभी पतरस के साथ काम कर रहा था और बहुत जल्द पूरी दुनिया देखने वाली थी कि खुदा एक टूटे हुए मछेरे को किस तरह एक अजीम रसूल में तब्दील करता है। प्यारे भाइयों और बहनों, पिछले हिस्से में हमने देखा कि पतरस अपने खुदावन का इनकार कर चुका था। वो शख्स जो खुद को सबसे ज्यादा वफादार समझता था, वही शख्स सबसे बड़ी आजमाइश में नाकाम हो गया। अब उसके दिल में शर्मिंदगी थी, गम था, पछतावा था और शायद एक सवाल भी था, क्या खुदा अब भी मुझे कबूल करेगा? शायद पतरस को लग रहा था कि उसकी खिदमत खत्म हो चुकी है। शायद उसे महसूस होता था कि अब खुदा उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं करेगा। शायद उसे लगता था कि उसकी नाकामी उसके मुस्तकबिल को खत्म कर चुकी है। प्यारे भाइयों और बहनों, शैतान हमेशा यही कोशिश करता है। वो इंसान को गुनाह में गिराता है और फिर उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि अब खुदा उससे मोहब्बत नहीं करता, अब खुदा उसे इस्तेमाल नहीं करेगा, अब उसके लिए कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। लेकिन खुदा की मोहब्बत इंसान की नाकामी से बड़ी है। खुदा का फजल इंसान की कमजोरी से बड़ा है और खुदा की रहमत इंसान के गुनाह से ज्यादा ताकतवर है। प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह सलीब पर जान देने के बाद मुर्दों में से जी उठे और कयामत के बाद उन्होंने खास तौर पर पतरस को नहीं भुलाया। ये बात कितनी हैरानकुन है। पतरस ने यीशु का इनकार किया था, लेकिन यीशु ने पतरस को नहीं छोड़ा। पतरस बेवफा साबित हुआ था, लेकिन यीशु वफादार रहे। मरकुस की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 7वें आयत में यूं लिखा है, मगर जाकर उसके शागिर्दों और पतरस से कहो कि वो तुमसे पहले गलील को जाएगा। जरा गौर कीजिए, फरिश्ता सिर्फ शागिर्दों कह सकता था, लेकिन खुदा ने खास तौर पर और पतरस कहलवाया। क्यों? क्योंकि खुदा जानता था कि पतरस का दिल टूटा हुआ है। खुदा जानता था कि पतरस खुद को नाकाम समझ रहा है। खुदा जानता था कि उसे यकीन दिलाने की जरूरत है कि वो अब भी खुदा की मोहब्बत में शामिल है। प्यारे भाइयों और बहनों, शायद आज कोई शख्स ये पैगाम सुन रहा है और उसे लगता है कि उससे बहुत गलतियां हो चुकी हैं। शायद उसे लगता है कि खुदा उससे नाराज है। शायद उसे महसूस होता है कि उसकी जिंदगी में बहुत सी नाकामियां आ चुकी हैं। लेकिन याद रखें, अगर खुदा पतरस को बहाल कर सकता है तो खुदा आपको भी बहाल कर सकता है। अगर खुदा पतरस को दोबारा इस्तेमाल कर सकता है तो खुदा आपको भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर खुदा पतरस को माफ कर सकता है तो खुदा आपको भी माफ कर सकता है। प्यारे भाइयों और बहनों, फिर वो खूबसूरत लम्हा आया जब यीशु और पतरस दोबारा आमने सामने हुए। यूहन्ना की इंजील उसका 21वां बाब हमें एक हैरत अंगेज मंजर दिखाता है। शागिर्द दोबारा मछलियां पकड़ने चले गए थे। रात भर मेहनत की, लेकिन कुछ ना पकड़ सके। सुबह के वक्त साहिल पर एक शख्स खड़ा था। वो यीशु थे। उन्होंने शागिर्दों को दोबारा मौजजाना शिकार अता किया और फिर वो लम्हा आया जिसने पतरस की जिंदगी बदल दी।
यसू ने पतरस से एक सवाल पूछा। यूहन्ना की इंजील उसका 21वां बाब और उसकी 15वें आयत में यूं लिखा है, ए शमून बिन यूहन्ना, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? पतरस ने जवाब दिया, हाँ खुदावंद, तू जानता है कि मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूं। फिर यीशु ने फरमाया, मेरे बर्रों की गलाबानी कर। फिर दूसरी बार यही सवाल पूछा, फिर तीसरी बार भी यही सवाल पूछा, और हर मर्तबा पतरस ने मोहब्बत का इकरार किया। प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत से उलमा का ख्याल है कि यीशु ने 3 मर्तबा सवाल इसलिए किया क्योंकि पतरस ने 3 मर्तबा इनकार किया था। जहां इनकार हुआ था वहीं बहाली हुई, जहां शिकस्त हुई थी वहीं शिफा मिली, जहां शर्मिंदगी थी वहीं फजल जाहिर हुआ। कितना खूबसूरत खुदा है हमारा। वो सिर्फ माफ नहीं करता, वो बहाल भी करता है। वो सिर्फ जख्म नहीं भरता, वो दोबारा मकसद भी अता करता है। प्यारे भाइयों और बहनों, इसी साहिल पर खुदा एक नए पतरस को तैयार कर रहा था। अब वो पहले वाला जज्बाती और जल्दबाज पतरस नहीं रहने वाला था। अब खुदा उसके अंदर कुछ नया कर रहा था। अब खुदा उसे उस दिन के लिए तैयार कर रहा था जब वो हजारों लोगों के सामने खड़ा होगा। अब खुदा उसे उस अजीम लम्हे के लिए तैयार कर रहा था जब रूहुल कुदस नाजिल होगा। अब खुदा उसे उस खिदमत के लिए तैयार कर रहा था जो पूरी दुनिया की तारीख बदल देगी। पतरस अभी मुकम्मल तौर पर नहीं बदला था, लेकिन खुदा उस पर काम कर रहा था। और प्यारे भाइयों और बहनों, खुदा आज भी अपने लोगों पर काम कर रहा है। शायद अभी आप मुकम्मल नहीं हैं, शायद अभी आप में कमजोरियां हैं, शायद अभी आप जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने आप को खुदा के हाथ में दे दें तो खुदा आपको उस जगह तक ले जा सकता है जिसका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। और बहुत जल्द पतरस की जिंदगी का सबसे अजीम दिन आने वाला था। वो दिन जब आसमान से रूहुल कुदस नाजिल होगा। वो दिन जब एक खौफजदा मछीरा हजारों लोगों के सामने खड़ा होगा। वो दिन जब उसकी आवाज सिर्फ लोगों के कानों तक नहीं बल्कि उनके दिलों तक पहुंचेगी। और वो दिन जब 3000 लोग तौबा करके खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, आखिरकार वो दिन आ पहुंचा जिसका यीशु मसीह ने वादा किया था। वो दिन जिसका इंतजार शागिर्द दुआ और उम्मीद के साथ कर रहे थे। वो दिन जिसने तारीख का रुख बदल दिया। वो दिन जिसने एक खौफजदा मछेरे को खुदा का अजीम मनादी बना दिया। वो दिन था ईद पेंतिकुस्त का दिन। प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु के आसमान पर सुऊद फरमाने के बाद शागिर्द यरूशलेम में जमा थे। वो दुआ कर रहे थे, वो खुदा के वादा का इंतजार कर रहे थे। वो जानते थे कि यीशु ने फरमाया है कि रूहुल कुदस नाजिल होगा, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये वाकया किस तरह पेश आएगा। और फिर अचानक आसमान से एक आवाज आई, ऐसी आवाज जैसे जोर की आंधी चल रही हो। आमाल की किताब उसका 2 बाब और उसकी 1 से 4 आयत में यूं लिखा है, जब ईद पेंतिकुस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे, और यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी चल रही हो, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग के शोलों की सी फटती हुई जबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरे, और वो सब रूहुल कुदस से भर गए और गैर जबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। प्यारे भाइयों और बहनों, ये कोई इंसानी वाकया नहीं था, ये खुदा का काम था। ये आसमानी कुदरत का ज़हूर था। ये खुदा के वादा की तकमील थी। शागिर्द रूहुल कुदस से भर गए, और फिर एक हैरत अंगेज मोजज़ा जाहिर हुआ। वो मुख्तलिफ जबानों में खुदा की अजमत बयान करने लगे। अब यहां एक बात को समझना बहुत जरूरी है। बाज लोग तसव्वुर करते हैं कि ये ऐसी जबानें थीं जिन्हें कोई समझ नहीं सकता था, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि उस वक्त मुख्तलिफ कौमों के लोग यरूशलेम में मौजूद थे, और हर शख्स अपनी अपनी जबान में खुदा के अजीब कामों का जिक्र सुन रहा था। आमाल की किताब उसका 2 बाब और उसकी 7वें और 8वें आयत में यूं लिखा है, वो सब हैरान और मुताज्जिब होकर कहने लगे, देखो ये जो बोलते हैं क्या सब गुलीली नहीं? फिर क्यों कर हम में से हर एक अपनी अपनी मादरी जबान सुनता है? जरा उस मंजर का तसव्वुर करें। किसी ने पार्थियों की जबान सुनी, किसी ने मादियों की जबान सुनी, किसी ने मिस्र वालों की जबान सुनी,
किसी ने रोमियो की जबान सुनी, किसी ने अरबी जबान सुनी, और हर शख्स हैरान था। वो एक दूसरे से पूछ रहे थे, ये क्या हो रहा है? ये लोग कौन हैं? ये हमारी जबान कैसे जानते हैं? प्यारे भाइयों और बहनों, खुदा पूरी दुनिया को एक पैगाम देना चाहता था। इंजील सिर्फ एक कौम के लिए नहीं, इंजील सिर्फ एक जबान के लिए नहीं, इंजील सिर्फ एक इलाके के लिए नहीं। खुदा चाहता था कि नजात की खुशखबरी हर कौम, हर कबीला, हर जबान और हर इंसान तक पहुंचे। इसीलिए पेंतीकोस्त के दिन जबानों का मोजज़ा जाहिर हुआ। लेकिन जहां खुदा काम करता है, वहां मुखालिफत भी पैदा होती है। आमाल की किताब उसका 2 बाब और उसकी 13वें आयत में यूं लिखा है, और बाज तमस्खुर करके कहने लगे कि ये नई मै से मुतवाले हो गए हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, जब लोग खुदा के काम को नहीं समझते तो अक्सर उसका मजाक उड़ाते हैं। जब वो खुदा की कुदरत को नहीं पहचानते तो उसे गलत मानी दे देते हैं। और यही उस दिन भी हुआ। कुछ लोगों ने रूहुल कुदस के काम का मजाक उड़ाया, कुछ लोगों ने हकीकत को कबूल करने से इनकार कर दिया। लेकिन फिर वो लम्हा आया जिसने तारीख बदल दी। वो लम्हा आया जिसके लिए खुदा पतरस को तैयार कर रहा था। वो लम्हा आया जब एक साबका मछेरा हजारों लोगों के सामने खड़ा हुआ। आमाल की किताब उसका 2 बाब और उसकी 14वीं आयत में यूं लिखा है, तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और बुलंद आवाज से उनसे मुखातिब हुआ। ये वही पतरस था जिसने चंद हफ्ते पहले एक खादमा के सामने यीशु का इनकार किया था। ये वही पतरस था जो खौफजदा था। ये वही पतरस था जो छुपता फिर रहा था। लेकिन अब कुछ बदल चुका था। अब उसमें रूहुल कुदस की कुदरत थी। अब उसके अंदर आसमानी दलेरी थी। अब वो इंसानों से नहीं डरता था। अब वो खुदा के लिए खड़ा होने के लिए तैयार था। और यही रूहुल कुदस का काम है। वो कमजोर इंसान को मजबूत बना देता है। वो डरे हुए इंसान को दलेर बना देता है। वो टूटे हुए इंसान को खुदा का गवाह बना देता है। पतरस ने अपना वाज शुरू किया, लेकिन उसने लोगों को मुतासिर करने की कोशिश नहीं की। उसने अपनी तारीफ नहीं की। उसने अपने तजर्बात बयान नहीं किए, बल्कि उसने खुदा का कलाम सुनाया। उसने उन्हें यवाइल नबी की पेशीन गोई याद दिलाई। उसने बताया कि जो कुछ तुम देख रहे हो, ये खुदा के वादा की तकमील है। और फिर उसने अपनी मनादी का मरकज यीशु मसीह को बनाया। हर हकीकी मनादी का मरकज यीशु मसीह होता है। पतरस ने लोगों को बताया कि यीशु खुदा की तरफ से भेजे गए थे। उसने उन्हें बताया कि यीशु ने मौजज़ात किए। उसने उन्हें बताया कि यीशु मसलूब हुए। लेकिन उसने ये भी ऐलान किया कि मौत यीशु को कैद ना रख सकी। खुदा ने उन्हें मुर्दों में से जिंदा कर दिया और अब वो जलाल में जिंदा है। पतरस की आवाज सिर्फ लोगों के कानों तक नहीं पहुंच रही थी। रूहुल कुदस उनके दिलों पर भी काम कर रहा था। हर लफ्ज तीर की तरह दिलों में उतर रहा था। हर जुमला ज़मीर को जगा रहा था। हर सच्चाई उन्हें खुदा के सामने खड़ा कर रही थी। और बहुत जल्द हजारों लोगों के दिलों में एक ऐसा सवाल पैदा होने वाला था जो उनकी अबदी जिंदगी को बदल देगा। जब पतरस ने यीशु मसीह की मौत, कयामत और निजात का पैगाम सुनाया, तो मजमा पर एक अजीब खामोशी छा गई। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये सिर्फ एक तकरीर नहीं थी, ये रूहुल कुदस की कुदरत थी जो लोगों के दिलों पर काम कर रही थी। आमाल की किताब उसका 2 बाब और उसकी 37वीं आयत में यूं लिखा है, जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और उन्होंने पतरस और बाकी रसूलों से कहा, ऐ भाइयों, हम क्या करें? प्यारे भाइयों और बहनों, ये वो लम्हा था जिसका खुदा इंतजार कर रहा था। लोगों के दिल जाग चुके थे, ज़मीर बेदार हो चुका था, रूहुल कुदस उनके अंदर काम कर रहा था। और अब उनके सामने सबसे अहम सवाल था, हम क्या करें? शायद आज भी यही सवाल किसी दिल में पैदा हो रहा हो। शायद कोई शख्स ये पैगाम सुन रहा है और सोच रहा है, मैं खुदा के करीब कैसे आऊं? मैं अपने गुनाहों से आजादी कैसे पाऊं? मैं नई जिंदगी कैसे हासिल करूं? प्यारे भाइयों और बहनों, पतरस ने उन्हें बहुत वाज़ेह जवाब दिया। आमाल की किताब उसका 2 बाब और उसकी 38वीं आयत में यूं लिखा है, तौबा करो और तुम में से हर एक
अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो तुम रूहुल कुदस इनाम में पाओगे। यही इंजील का पैगाम है। तौबा, माफी, निजात और नई जिंदगी। खुदा इंसान से कामिल होने का मुतालबा नहीं करता। खुदा इंसान को अपने पास आने की दावत देता है, और जब इंसान खुदा के पास आता है तो खुदा उसकी जिंदगी बदल देता है। प्यारे भाइयों और बहनों, फिर वो अजीम लम्हा आया जिसने तारीख बदल दी। आमाल की किताब उसका 2 बाब और उसकी 41वीं आयत में यूं लिखा है, बस जिन्होंने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन तकरीबन 3000 आदमी उनमें शामिल हो गए। 3000 लोग एक दिन में, एक मुनादी के बाद खुदावंद के पास आ गए। ये इंसानी ताकत नहीं थी, ये इंसानी हिकमत नहीं थी, ये किसी बड़ी तंजीम का नतीजा नहीं था, ये रूहुल कुदस की कुदरत थी। और यही पेंतीकुस्त का सबसे बड़ा मोजज़ा था। सिर्फ जुबानों का मोजज़ा नहीं, बल्कि दिलों का बदल जाना। सिर्फ आवाजों का मोजज़ा नहीं, बल्कि जिंदगियां बदल जाना। सिर्फ एक इज्तिमा नहीं, बल्कि कलीसिया की पैदाइश। प्यारे भाइयों और बहनों, उसी दिन खुदा एक नई रूहानी कौम को जन्म दे रहा था। वो लोग रसूलों की तालीम सीखते थे, वो दुआ करते थे, वो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, वो खुदा की हुजूरी में जिंदगी गुजारते थे, और हर रोज खुदा उनमें नए लोगों को शामिल करता जाता था। लेकिन आज जब हम इस सारे वाकया को देखते हैं तो सबसे हैरानकुन बात यह नहीं कि 3000 लोग ईमान ले आए। सबसे हैरानकुन बात यह है कि खुदा ने यह काम किसके जरिए किया? एक साबिक मछेरे के जरिए, एक ऐसे शख्स के जरिए जो कभी खौफजदा था, एक ऐसे शख्स के जरिए जिसने कभी यीशु का इनकार किया था, एक ऐसे शख्स के जरिए जो कभी ज़ारो कतार रोया था। और यही बात हमें उम्मीद देती है, अगर खुदा पतरस को इस्तेमाल कर सकता है तो खुदा आपको भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर खुदा पतरस को बहाल कर सकता है तो खुदा आपको भी बहाल कर सकता है। अगर खुदा पतरस की कमजोरी को कुव्वत में बदल सकता है तो खुदा आपकी जिंदगी भी बदल सकता है। प्यारे भाइयों और बहनों, शायद आज आप किसी खौफ में मुब्तला हैं, शायद आप किसी नाकामी का बोझ उठाए हुए हैं, शायद आपको लगता है कि आप खुदा के लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन पतरस की जिंदगी हमें सिखाती है कि खुदा माजी को नहीं देखता, खुदा दिल को देखता है। खुदा उन लोगों को ढूंढता है जो उसके लिए दस्तयाब हों, जो उसकी आवाज सुनने के लिए तैयार हों, जो उसके हाथों में खुद को सौंपने के लिए तैयार हों। और जब खुदा किसी जिंदगी में काम करना शुरू करता है तो फिर कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। प्यारे भाइयों और बहनों, आज भी यीशु मसीह जिंदा है, आज भी निजात का दरवाजा खुला है, आज भी खुदा माफ करता है, आज भी खुदा बहाल करता है, आज भी रूहुल कुदस दिलों को बदलता है, और आज भी खुदा इंसानों को नई जिंदगी अता करता है। अगर आप खुदा के करीब आना चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी खुदा के सुपुर्द करना चाहते हैं, अगर आप उसकी हुजूरी का तजुर्बा करना चाहते हैं, तो आज ही अपने दिल का दरवाजा खुदा के लिए खोल दें, क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करता है, वो आपको जानता है, और वो आपकी जिंदगी के लिए एक अजीम मंसूबा रखता है। आइए दुआ करें। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने पतरस की जिंदगी के जरिए हमें अपना फजल दिखाया। तेरा शुक्र कि तू गिरे हूं को उठाता है, तेरा शुक्र कि तू टूटे हुए दिलों को बहाल करता है, तेरा शुक्र कि तेरा रूह आज भी जिंदा और सरगर्म है। ऐ खुदावंद, हमें ऐसा ईमान अता फरमा जैसा पतरस ने पाया, हमें ऐसी दलेरी अता फरमा जैसी पतरस को मिली। हमें अपनी हुजूरी से भर दे, हमारी कमजोरियों को कुव्वत में बदल दे, हमारे खौफ को ईमान में बदल दे, हमारी मायूसी को उम्मीद में बदल दे, और हमारी जिंदगियों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल फरमा। ये सब कुछ हम अपने खुदावंद और निजात दहिंदा यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के इस पैगाम से आपने क्या सीखा? पतरस की जिंदगी के किस हिस्से ने आपके दिल को सबसे ज्यादा मुतासिर किया? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर यह पैगाम आपके लिए बाइसे बरकत साबित हुआ है
तो वीडियो को पसंद करें और उसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल का हिस्सा नहीं बने तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की घंटी को जरूर दबाएं ताकि खुदा के कलाम और रूहानी पैगामात आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। खुदाबंद आपको बरकत दे और रूहुल कुदस आपको अपनी हुजूरी, सलामती और खुशी से मामूर करे। यीशु मसीह के नाम में आमीन।